सुप्रभात बच्चों, मैं श्वेता किरण आज आपके सामने संचयन पुस्तक की जो दूसरा पाठ है जिसका नाम है स्मृति। मैं उस पाठ का सारांश लेकर आपके सामने आई हूँ। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है श्री राम शर्मा। और ये जो पाठ है इसमें लेखक ने बाल मनोवृत्ति जनित कुछ उनकी जो शैतानियाँ हैं उन सारी चीज़ों को यादों के झरोखों से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। जो हमारा बालपन होता है वो अटखेलियों से भरा पड़ा होता है। उसमें ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिसे हम याद करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, रोमांचित होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का एक तथ्य बोलिए या घटना बोलिए जिसे लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। एक बार की बात है, लेखक अपने छोटे भाई के साथ खेल रहे थे। वो खेलने के लिए गए हुए थे और उनके कुछ मित्र भी थे जो सभी बैठ के वहाँ बच्चे खेल रहे थे। तो इसी क्रम में उनके घर से एक व्यक्ति आता है और वो उन्हें बताता है कि उनके बड़े भाई उन्हें बुला रहे हैं। तो जैसे ही लेखक ये सुनते हैं कि उन्हें बड़े भाई उन्हें बुला रहे हैं तो उन्हें थोड़ा भय लगता है कि पता नहीं आज उसने कौन सी गलती की है कि उनके जो बड़े भाई हैं वो उन्हें बुला रहे हैं या फिर जो भी है। वो भयभीत होकर के घर की ओर जाते हैं। वो जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि भाई साहब जो थे वो एक चिट्ठी लिखने का काम कर रहे थे। तो उनके मन का वो भय दूर हो जाता है कि उनकी किसी कारणवश पिटाई होने वाली है और वो उस भय से मुक्त हो जाते हैं और खुश होते हैं। थोड़ी ही देर में उनके जो बड़े भाई होते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ चिट्ठियाँ लिखी हैं और उस चिट्ठी को जा कर के उन्हें डाकघर जा कर के छोड़ देना है। तो वो खुश होते हैं और अपने छोटे भाई के साथ उनकी एक लाठी होती है जो उनका बहुत ही प्रिय लाठी रही होती है, वो उसे लेकर के अपने छोटे भाई के साथ उस डाकघर के लिए निकल पड़ते हैं। और चिट्ठी लेके जाने के क्रम में ही वो काफ़ी फुर्ती से जाते हैं और फुर्ती से जाने के क्रम में वो जिस रास्ते जाते हैं उस रास्ते में उस मार्ग में एक कुआं होता है जो कि था तो वैसे सूखा पड़ा हुआ, पर उस कुएं से उनकी कुछ और भी जो बातें हैं वो जुड़ी थी। वो प्रायः अपने मित्रों के साथ उस कुएं के आसपास जाया करते थे क्योंकि वो जो खाली कुआं था उसमें कुछ बहुत ही जहरीले सांप हुआ करते थे जो कि रहते थे और इन छोटे बच्चों को ये बातें पता थी। तो ये जो लेखक थे और उनके जो मित्र मंडली थी जो कि थोड़े शैतान प्रवृत्ति के बच्चे थे, तो वो प्रायः सांप की फुफकार को सुनने के लिए उसमें ढेला फेंका करते थे। तो जैसे ही वो बड़े बड़े ढेले मारते, सांप फुफकारता और उसकी जो आवाज़ आती थी तो ये बच्चे उससे रोमांचित होते थे और उन्हें बहुत खुशी होती थी। तो आज जब उन्हें वो चिट्ठी डाकघर लेके जाना था तो उसी मार्ग में वो कुआं फिर से पड़ता है। तो फिर वो सारे मित्र और ये जो दोनों भाई होते हैं ये वो जो भाई होते हैं ये फिर से उसी प्रकार से कुछ उदंडता करने का जो भाव है उनके मन में आता है और वो उसी प्रकार से शैतानी करने की इच्छा रखते हैं। तो जैसे ही वो उस कुएं में ढेला मारते हैं तो कुछ सांप की फुफकार की आवाज़ उन्हें आती है। और इसी क्रम में क्या होता है, चूँकि जो लेखक को चिट्ठी डाकघर जाकर के पोस्ट करनी थी, उनके कुर्ते में ना जो बोलते हैं जेब बोलते हैं या पॉकेट बोलते हैं, वो शायद उनके कुर्ते में नहीं थी। तो उन्होंने उन सारी चिट्ठियों को अपने टोपी में करके सर पर पहन रखा था। अब चूँकि वो सांप को ढेला मारने के मनसे से उस कुएं के पास गए थे, तो वो जो बच्चे थे वो ढेला मार रहे थे। उस ढेला मारने के क्रम में उनकी जो टोपी थी वो खुल जाती है और उनकी जो चिट्ठियाँ होती हैं वो चिट्ठियाँ जाकर के गिर जाती हैं उस सूखे कुएं में।
अब चूंकि कुएं में गिर जाती है चिट्ठियाँ, तो अब वो बच्चे भयभीत हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि चिट्ठी उन्हें पोस्ट भी करनी है, और अगर वो कुएं में जाते हैं तो सांप से कटवाने का भी भय है। तो अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करते हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद दोनों भाई इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चिट्ठी तो हमें पोस्ट करनी ही है। अब इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो जो कुआं होता है, और उन्होंने चूँकि ये काफ़ी पहले की ये रचना है, तो उस समय जो हमारा परिधान था वो धोती और कुर्ता रहा होगा, तो धोती वो दोनों बच्चे खोलते हैं, लेखक और उनके भाई, और लोग उस धोती को बांध करके वो उसमें एक लाठी को लटकाते हैं या बांधते हैं ताकि वो चिट्ठी को ऊपर खींच सके। और वो पहला प्रयास तो वैसे ही करते हैं कि लाठी के सहारे वो उस चिट्ठी को निकाल सके, परंतु वो उसमें सफल नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद जो वो होता है, बच्चे उसमें लाठी के सहारे पत्र को निकालने का प्रयास करते हैं, पर वो सफल नहीं होते हैं। तो यहाँ लेखक जो होते हैं वो ये निर्णय करते हैं कि अब कुएं में वो ही उतरेंगे। तो किसी प्रकार से वो उनका भाई जो होता है छोटा, वो पकड़ता है उस धोती की बनाई हुई रस्सी को, और वो उस कुएं में उतरते हैं। उस कुएं में उतरने की जो घटना है उसको यहाँ लेखक ने बहुत अच्छी तरह से वर्णित किया है। आप जब पाठ को पढ़ेंगे तो आपको ये जो उनकी घटना स्मृति से जो एक कहानी निकलकर हमारे सामने आई है, जो घटना निकल के आई है, वो बहुत ही मनोरंजनकारी है आपके लिए। आप इसको पढ़िएगा। और वो उस सांप से भयभीत भी हो रहे हैं, परंतु उन्हें चिट्ठी भी लेनी है। तो जो 3 चिट्ठियाँ वहाँ गिरती है उसमें से 2 चिट्ठी सांप के बहुत पास गिरती है। तो वो जैसे ही लाठी से प्रयास करते हैं वो चिट्ठी को अपने पास निकट लाने का, वो सांप जो है वो लाठी पर अपना फन मारता है, और निरंतर वो मारता है, जिससे उसका काफ़ी ज़्यादा जो जहर या विष होता है उस लाठी पर चला जाता है। और फिर भी लेखक प्रयास करते हैं तो वो उस लाठी में भी पूरी तरह से लिपट जाता है। उसके उपरांत भी जो लेखक हैं वो भयभीत नहीं होते हैं, और वो किसी प्रकार से 2 चिट्ठियों को ले पाने में सफल होते हैं। और तब तक जो सांप होता है वो लाठी से उतरकर फिर सामने बैठ गया होता है। और फिर लेखक क्या करते हैं, कुछ मिट्टी इकट्ठा करके उसके सामने फेंक देते हैं, उस मिट्टी के ढेले जैसे जो चीज़ होती है उस पर भी सांप अपने फन से प्रहार करता है। और उसके बाद लेखक किसी तरीके से सांप को उलझा के वहाँ फंसा करके और कुएं से ऊपर निकलने में सफल होते हैं चिट्ठियों को लेकर के। और जैसे ही वो ऊपर आते हैं और ऊपर आकर के वो चैन की सांस लेते हैं कि उन्होंने सारी चिट्ठियाँ वापस से पा ली हैं। और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वो वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके गांव के बगल के एक बच्चे ने उन्हें देख लिया है ये सारा कुछ करते हुए। तो वो उसे बुलाते हैं और समझाते हैं कि वो ये सारी घटनाओं को किसी को ना बताए। और वो बच्चा वैसा ही करता है, वो किसी से इस बात की चर्चा नहीं करता है। परंतु लेखक जब अपना जब 10th के एग्ज़ाम देते हैं और 10th के एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद एक बार वो अपनी माँ से इस घटने की चर्चा करते हैं। और माँ जैसे ही इस बात को सुनती है वो अपने बच्चे को गोद में बिठा लेती है और बहुत प्यार करती है। और जब लेखक उस चीज़ को महसूस करते हैं तो उन्हें लगता है कि माँ के हृदय में ये बात शायद आ रही होगी कि अगर किसी प्रकार से सांप ने उन्हें काट लिया होता तो शायद आज वो जीवित नहीं होते। और उस क्षण को याद करके या उस क्षण से भयभीत होकर माँ उन्हें पुचकारती है कि इतनी ऐसी घटना को उन्होंने इतने दिनों तक अपने अंदर दबा कर रखा। और इस प्रकार से उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती है। और ये सारी जो स्मृति है लेखक एक घटनाक्रम के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। बच्चे, आप यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों को मैंने लिख दिया है, आप उसे देख लेंगे, अपनी कॉपी में अंकित कर लेंगे। और पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी मैंने यहाँ डाला है, जिसे आप अपनी कॉपी में
अंकित कर लेंगे और पाठ को अपने तरीके से भी एक बार अवश्य पढ़ेंगे। और इसके साथ ही मैं श्वेता किरण अपनी वाणी को आराम देती हूँ। धन्यवाद।